नमस्कार। मेरी मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर आपका बहुत स्वागत। दुर्गों की श्रृंखला में आज पहले जानते हैं जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग को सोनार दुर्ग, सोनार किला, सोनारगढ़ दुर्ग, 99 बुर्जों वाला किला, घोड़ागढ़, त्रिकूटगढ़, राजस्थान का अंडमान, गलियों का दुर्ग, भाटी भट्ट किवाड़, सोनगिरी, सोनगढ़, गौराहारगढ़, 2.5 साकों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। और यह भी बहुत प्रसिद्ध है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियां, सिरे तो जैसलमेर। त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित ये दुर्ग रेगिस्तान के समुद्र में लंगर डाले जहाज की तरह दिखता है। दूर से देखने पर यह रेगिस्तान में स्वर्णिम आभा युक्त दिखता है, ऐसा इतिहासकार अबुल फजल ने कहा था। चारों ओर रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग धानवय श्रेणी का दुर्ग है। इंसाल ऋषि की सलाह पर राव जैसल ने 12 जुलाई सन 1155 को इस दुर्ग की नींव रखी थी। इंसाल ऋषि राव जैसल के गुरु थे। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार 7 वर्षों के समय में इसका निर्माण कार्य शालीवान द्वितीय के काल में पूर्ण हुआ। इस दुर्ग में कुल 99 बुर्ज हैं, जो कि राजस्थान के किसी भी दुर्ग में सर्वाधिक हैं। इस दुर्ग के जाली झरोखे विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। दुर्ग परकोटे युक्त है और परकोटा दोहरा घाघरे नुमा है, इसलिए परकोटे को कमरकोट के नाम से भी जाना जाता है। सोनार दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार अक्षय पौड़ या अक्षय पौड़ है, जो महाराजा अक्षय सिंह जी ने बनवाया था। प्रवेश द्वार धनुषाकार है, जो प्रारंभ में संकरा है। सोनार दुर्ग में सर्वोत्तम विलास महल, गज विलास महल, जवाहर विलास महल या ईशान बंगला और बादल महल निर्मित हैं, जिसमें से बादल महल, जिसे ताजिया टॉवर भी कहा जाता है, इसका निर्माण सिलावट मुसलमानों द्वारा करवाकर महाराजा को भेंट किया गया था। विशेष बात यह भी है कि दुर्ग के निर्माण में कहीं पर भी चूने या फिर मिट्टी का उपयोग नहीं किया गया। पत्थर पर पत्थर रखकर पत्थरों को आपस में खांचों से जोड़कर ही निर्माण कार्य किया गया था। मुख्य प्रवेश द्वार पर बाबा रामदेव जी की ध्वजा लगी रहती है, जिसे नेजा कहते हैं। दुर्ग में कई मंदिर हैं, जिनमें लक्ष्मी नारायण मंदिर, भाटियों की कुल देवी आयड़ माता अथवा तेमड़ा राय माता का मंदिर, जिनभद्रसुरी जैन मंदिर खास हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थापित लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति राव बेरीसाल के शासन में मेड़ता से लाई गई थी। ये भाटी शासकों के कुल देवता हैं। इस मंदिर के कपाट सोने और चांदी से निर्मित हैं। जिनभद्र जैन सूरी मंदिर में भूमिगत संग्रहालय भी है, जो विश्व का चित्रकला और हस्तलिखित पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय है। इस मंदिर में एक कुआं भी है, जसलू कुआं। इस कुएं के बारे में कहावत है कि द्वापर युग में ये भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा निर्मित है। इस दुर्ग में सभी छतें लकड़ी की बनी हैं, जो रेगिस्तान की गर्मी के असर को कम करने हेतु किया गया था। कहा जाता है कि दीमक से बचाने के लिए इन पर उस समय गौमूत्र का लेप किया गया था। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। इस पर भारत सरकार द्वारा 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। इतिहासवेत्ता अबुल फजल ने कहा था कि इस दुर्ग तक सिर्फ पत्थर सी मजबूत टांगे ही पहुंचा सकती हैं। इस दुर्ग में 2.5 साके हुए थे। प्रथम साका 1313 में या फिर 1312 में, इस बारे में अलग अलग राय है इतिहासकारों की। उस समय केसरिया मूल राज भाटी के नेतृत्व में हुआ था और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। दूसरा साका 1359 में राव दूडा के शासन में फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय और तीसरा साका राव लूणकरण के शासन में अमीर अली के आक्रमण के समय हुआ था। तीसरे साके को
आधा साका ही माना जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जीत की झूठी खबर के कारण रानियां जौहर नहीं कर पाईं, और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि रानियों ने प्राणों का त्याग अर्थात जौहर पहले ही कर लिया था और राव लूणकर्ण ने अमीर अली को हराकर मार दिया था। इस दुर्ग का सर्वाधिक जीर्णोद्धार लंदन की जियोपार्डी और गिरधर स्मारक कोष द्वारा करवाया गया है। जैसलमेर में राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो 3 दिवसीय होता है और समापन माघ पूर्णिमा को धवल चांदनी रात में सम के मखमली धुरों में हुआ करता है। मरु महोत्सव का प्रारंभ गढ़सीसर तालाब में दीपदान के पश्चात किया जाता है। दुर्ग की प्राचीर पर जैसाण तोप भी रखी है। इस दुर्ग के प्रांगण में दशहरा पर्व पर पशु बलि भी दी जाती थी, जो कि स्वाधीनता के पश्चात बंद कर दी गई। जैसलमेर के महान क्रांतिकारी सागरमल गोपा की हत्या जवाहिर सिंह द्वारा की गई थी, ऐसा भी इतिहासकार बताते हैं। जैसलमेर के शासक मूलराज भाटी द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। अब चलते हैं सवाई माधोपुर और जानते हैं दुर्गाधीराज दुर्ग रणथंभौर के बारे में। राजस्थान के दुर्गों के राजा के नाम से जाना जाता है दुर्ग रणथंभौर। ये वन दुर्ग, अरण्य दुर्ग और गिरि दुर्ग तीनों श्रेणियों में आता है। दुर्ग का निर्माण रण और थमन नामक 2 पहाड़ियों के बीच 887 ईस्वी में रणथमन देव द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग में प्रवेश से पूर्व एक अन्य दुर्ग जाइन दुर्ग में से होकर गुजरना पड़ता था। इतिहासकार अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग में प्रवेश के 6 द्वार हैं और मुख्य प्रवेश द्वार 9 लखा दरवाजा है। इस दुर्ग में एक शिलालेख मिला है जिसमें इस दुर्ग की संपूर्ण जानकारी मिलती है। इस दुर्ग में 32 खंभों की एक छतरी है जिसे हमीर देव चौहान ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासन के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है क्योंकि महाराजा हमीर इस पर बैठकर न्याय किया करते थे। दुर्ग में सबसे बड़ा महल हमीर महल है और अन्य महलों में जोगी महल और जौरा भौरा महल है। जौरा भौरा महल अनाज रखने की कोठी के रूप में काम में लिए जाते थे। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा अपने पति राणा सांगा के लिए बनवाई गई छतरी भी है यहाँ, जिसे अधूरा स्वप्न छतरी कहा जाता है क्योंकि निर्माण के दौरान ही राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी और छतरी का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका। 1291 में इस दुर्ग को कई महीनों तक घेरा डालने के पश्चात भी जब जलालुद्दीन खिलजी नहीं जीत सका तो उसने ये कहते हुए घेरा उठा लिया कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसके पश्चात 1301 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की गई और इस दुर्ग में एकमात्र साका हुआ जिसमें केसरिया हमीर देव चौहान के नेतृत्व में हुआ था और रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। हमीर देव की पुत्री देवल देव द्वारा जल जौहर किया गया था। दुर्ग में स्थित पदम तालाब में जल जौहर किया। ये राजस्थान का एकमात्र जल जौहर था। इस दुर्ग में अलाउद्दीन के 2 सेनापतियों उलूग खां और नुसरत खां में से नुसरत खां भी मारा गया था और उलूग खां को अलाउद्दीन ने किलेदार बनाया था। इस दुर्ग में 2 युद्ध में काम आने वाले हथियार प्रसिद्ध थे। एक का नाम अर्रादा था जिससे पत्थरों की वर्षा की जाती थी और दूसरी मगरनी जिसके द्वारा ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते थे। दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है जो कि त्रिनेत्र गणेश जी का एकमात्र मंदिर है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी इस दुर्ग में स्थित है और एक गिरजाघर भी इस दुर्ग में है। मित्रों, अब चलते हैं गुलाबी नगरी जयपुर की तरफ, जानते हैं आमेर दुर्ग के बारे में।
आमेर दुर्ग का आरंभिक नाम आम्बेर था, जो कि अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर था, जो कालांतर में आमेर नाम से जाना जाने लगा। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित एक पहाड़ी पर इसका निर्माण 1592 ईस्वी में मिर्जा राजा मान सिंह जी द्वारा स्वयं के निवास हेतु करवाया गया था। क्योंकि मान सिंह जी भारमल के पोते थे और भारमल राजस्थान के पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, अतः आमेर किले पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। आमेर कभी मुगलों के अधिकार में तो कभी मुगलों की शरण स्थली भी रहा। यहां स्थित माउठा अथवा पाउठा की झील पर राजा मान सिंह जी द्वारा केसर की खेती भी की जाती थी, जो कि आज भी केसर की क्यारी के रूप में दर्शनीय है। आमेर गांव हाथी गांव भी है। पूरे विश्व में 3 गांव हाथियों को समर्पित हैं। उनमें से एक थाईलैंड में, दूसरा श्रीलंका में और तीसरा अपना आमेर। दुर्ग में प्रवेश हेतु जयपौड़ और गणेश पौड़ हैं। गणेश पौड़ मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे अच्छा प्रवेश द्वार बताया था। जलेब चौक के पश्चात दुर्ग प्रारंभ होता है। इसी जलेब चौक में शीला माता का मंदिर है। शीला माता की मूर्ति राजा मान सिंह द्वारा बंगाल से लाकर यहां स्थापित करवाई गई थी। दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को चित्तौड़ के मीरा मंदिर से यहां लाया गया था। दीवाने खास और दीवाने आम के अलावा दुर्ग में कदमी महल है, जो कि दुर्ग के निर्माण से पूर्व महाराजा रामदेव द्वारा निर्मित है। इस प्राचीन महल में कछवाह शासकों का राज तिलक मीणा सरदार द्वारा किया जाता था। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल भी इस दुर्ग में स्थित है। इसके अतिरिक्त मान सिंह जी द्वारा अपनी 16 रानियों के लिए 16 एक जैसे महलों का भी निर्माण करवाया गया था। सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर महल भी दुर्ग में स्थित हैं। इनमें से सुहाग मंदिर महल राजा मान सिंह जी की रानियों के मनोरंजन के लिए बनवाया गया था। दुर्ग के बारे में बिशप हैबर ने कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, यहां के महल उससे बढ़कर हैं। मित्रों, अब चलते हैं नाहरगढ़ की ओर। अरावली की पहाड़ियों में स्थित इस दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह जी द्वारा 1734 ईस्वी में मराठों के आक्रमण से बचने के लिए शुरू करवाया गया था। दुर्ग का मूल नाम सुदर्शनगढ़ दुर्ग था। इसे महलों का दुर्ग और जयपुर की ओर झांकता हुआ किला भी कहते हैं। दुर्ग का निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में पूर्ण हुआ। इसे जयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी पर और सर्वाधिक बार जयपुर पर आक्रमण किए थे। दुर्ग के बारे में कथा प्रचलित है मित्रों के जब दुर्ग बन रहा था तो दीवारें जो दिन को बनाई जाती थीं, रात को स्वतः टूट जाती। तांत्रिकों ने बताया कि भूमिया जी नाहर सिंह द्वारा निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है। तब नाहर सिंह का चबूतरा दुर्ग के प्रवेश के बाहर बनवाया गया और दुर्ग का नाम नाहरगढ़ रखकर नाहर सिंह को दुर्ग का रक्षक माना गया। तब ही दुर्ग का निर्माण कार्य आगे बढ़ सका। दुर्ग में माघवेंद्र महल का निर्माण सवाई माधो सिंह जी द्वारा करवाया गया था। सवाई माधो सिंह जी ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल भी बनवाए थे। पासवान उन दासियों को कहते थे जिन्हें आभूषण पहनने की इजाजत होती थी। इसी दुर्ग के सामने टैगोर की छतरियां भी हैं, जो कि कछवाहा वंश के शासकों का शाही शमशान है। जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में स्थित हैं, तो फिर चलते हैं जयपुर के ही एक और दुर्ग जयगढ़ की तरफ। चील के टीले पर स्थित विभिन्न भवनों और महलों को दुर्ग का रूप सवाई जय सिंह जी द्वारा ही दिया गया था। जयगढ़ दुर्ग जयपुर शासकों की आपातकालीन राजधानी या फिर संकटकालीन निवास माना जाता है। इस दुर्ग को रहस्यमयी दुर्ग माना जाता है।
दुर्ग में प्रवेश का रास्ता महाराजा और 2 रक्षकों को ही पता रहता था। किंवदंती यह भी है कि इसी दुर्ग में जयपुर शासकों का खजाना था, जिसके लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भी आपातकाल में अभियान चलाया गया था। यह दुर्ग राजनीतिक बंदियों को रखने के भी काम में लिया जाता था और दुर्ग के दरवाजे हमेशा बंद रहा करते थे। इस दुर्ग में एक लघु दुर्ग भी है, जिसे विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। दुर्ग में ही मध्यकालीन तोप कारखाना भी स्थित था। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप यहीं पर स्थित है, जो कि 20 फीट लंबी और 50 टन वजनी है। इस तोप में काम लेने वाले गोले का वजन 100 किलो होता था। कहते हैं कि इसका प्रयोग बस एक बार ही किया गया और इससे दागे हुए गोले से ही चाकसू के तालाब का निर्माण हुआ था। अब आपको लिए चलते हैं हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग में। यह राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग है, जो कि 298 ईस्वी में भाटी शासक भूपत द्वारा निर्मित है। धानवय श्रेणी का यह दुर्ग मिट्टी से बनी छोटी छोटी ईंटों से निर्मित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस दुर्ग के वास्तुकार कैकैया को माना जाता है और इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी और भाटियों की मरोड़ के नाम से भी जाना जाता है। सूरत सिंह जी द्वारा इस क्षेत्र को मंगलवार को जीता गया था, अतः उसके द्वारा क्षेत्र का नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया। राजस्थान में भटनेर और लोहगढ़ 2 ही दुर्ग हैं जो कि मिट्टी से बने हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों को भटनेर के दुर्ग ने ही झेला है। इनमें से 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग और 1534 ईस्वी में कामरान के आक्रमण प्रमुख हैं। बीकानेर के शासक सूरत सिंह जी ने 1805 ईस्वी में जाप्ता सिंह भाटी से मंगलवार के दिन ये दुर्ग जीता था। दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक राजा और 6 रानियों का चित्र बना है। ये बीकानेर के शासक दलपत सिंह जी और उसकी सती 6 रानियों का चित्र है। तैमूर लंग के आक्रमण के समय यहां हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों की महिलाओं द्वारा जौहर किया गया था। शासक बलबन के भतीजे शेर खां की कब्र भी इसी किले में है। तैमूर की आत्मकथा तुजूफ तैमूरी में इस दुर्ग की बहुत प्रशंसा की गई है। और चलते चलते बात नागौर दुर्ग की भी कर लेते हैं। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के एक मंत्री कैमास या फिर कदम्बवास द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि एक भेड़ और भेड़िए की लड़ाई को देखकर, जिसमें भेड़ अपने बच्चे को युद्ध करके भेड़िए से बचा लेती है, उस स्थान पर 1154 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। दुर्ग की मुख्य विशेषताओं में कलात्मक बादल महल, महाराजा बखत सिंह के महल, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब आदि हैं। ये दुर्ग अमर सिंह की वीरता और अभय सिंह के कला प्रेम के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है। इस दुर्ग की दीवारों की विशेषता ये है कि बाहर से दागा गया गोला दीवारों से टकराकर दूसरी तरफ बाहर चला जाता है। ऐसी जानकारी इतिहास के पन्नों से मिलती है। तो मित्रों, मिलते हैं कुछ और दुर्गों की जानकारी के साथ। कीजिए इंतजार। नमस्कार।